अब पहले हम तुम्हें यह बताएं कि उन्हें मुन्ना हुदहुद क्यों कहा जाता था। मुन्ना उनका प्यार का नाम था। माँ बाप बहुत चाहते थे उसे। बचपन में वही नाम हमेशा के लिए पड़ गया। और यह हुदहुद। हुदहुद एक चिड़िया होती है जो मियाँ मुन्ना को बचपन से ही बहुत पसंद थी। पिंजड़े में कई हुदहुद पाल रखी थी। बड़े होने पर भी हुदहुद की बोली खुद अपने मुंह से निकालते थे। कुल मिलाकर नाम पड़ गया मुन्ना हुदहुद। अब मुन्ना हुदहुद बाल बच्चेदार हैं। लगभग हमारी ही उम्र के हैं। हमसे पट्टी भी खूब है। जब जब हम उनके घर गए, खूब खातिर की। एक दिन संध्या समय शतरंज खेलने हम उनके वहां पहुंचे। आज कुछ अलग ही दृश्य देखा। मुन्ना हुदहुद नंगे बदन, तहमद पहने, पंखे के नीचे बैठे थे। पास में कई फीते, पटरियां और ज्यामिट्री बॉक्स रखा हुआ था। मुन्ना हुदहुद प्रकार और पेंसिल से निशान लगाकर अपना पैर नाप रहे थे। हमें देखकर बोले, आइए आइए, हम जरा अपना पैर नाप रहे हैं। मगर क्यों? क्या पैर के नाप का बक्सा बनवा रहे हैं? या अपना पैर भी हुदहुद की तरह पिंजड़े में पालेंगे? भाई आप तो निरे बेवकूफ हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें अपने पैर का जूता बनवाना है। शहर में एक जूता बनाने वाला आया हुआ है, उसे अपने पैर का नाप देना है। मगर आपका जूता तो बिल्कुल नया और चमचमाता हुआ है, फिर क्या जरूरत आ पड़ी? आप इसे जूता कहते हैं। यह देखिए, इनका पूरब और पश्चिम अलग अलग है। इतना कहकर मुन्ना हुदहुद ने धीरे से खींचकर जूते का सोल और ऊपरी हिस्सा अलग अलग कर दिया। नए जूते की यह हालत देखकर हमें भी हंसी आ गई। हुदहुद बोले, यार यह जूता एकदम बेकार है। हम दफ्तर पहुंच जाते हैं तब पता लगता है कि जूते का सोल सदर बाजार में ही पड़ा है। दोबारा वापस जाना पड़ता है। बड़े साहब के कमरे से फाइल पर दस्तखत कराकर लौटते हैं तो चपरासी जूते का सोल पीछे पीछे प्लेट में लेकर आता है कि वहीं छूट गया था। आप इसे जूता कहते हैं। मुन्ना हुदहुद के इस दुख पर मुझे भी तरस आ गया। तभी वह लेटकर पेट के बल अपनी चारपाई के नीचे रेंग गए और एक पुरानी संदूकची घसीट लाए। उस पर से धूल धक्कर झाड़कर बोले, पहले इसे नमस्ते करो। यह हमारा खानदानी म्यूजियम संग्रहालय है। बड़ी मेहनत और लगन से जुटा पाए है। हमने सिर झुकाकर संदूकची को नमस्ते बोल दी। मगर जैसे ही हुदहुद ने संदूकची खोली, हमने अपना और हुदहुद का सिर एक साथ पीट लिया। संदूकची में पुराने और हर साइज के जूते भरे पड़े थे। हुदहुद ने बड़े प्यार से एक नन्ही मुन्नी जूती निकाली और अपने कुर्ते से साफ करते हुए चूमकर बोले, इस संदूकची में हमारी सब यादगार जूतियां हैं। यह वह जूती है जो हम 6 महीने की उम्र में पहना करते थे। इसे पहनकर झूले में पड़े पड़े अपनी जूती, मेरा मतलब अपना अंगूठा चूसते रहते थे। फिर स्कूल गए और फिर कॉलेज, फिर क्रिकेट खेला और फिर शादी हुई। हर मौके, हर उम्र की एक एक जूती मौजूद है। हर जूती के तल्ले पर उसके खरीदे जाने और फट जाने की तारीख लिखी है। हुदहुद ने बड़ी सावधानी से अपना जूती संग्रहालय बंद किया और दोबारा पेट के बल लेटकर चारपाई तले छिपा आए। बाहर निकल कर बोले, मेरे दोस्त, मुझे जीवन भर न खाने का शौक रहा, न पहनने का, सिर्फ जूतों का शौक रहा। पतलून भले ही बीमार और तार तार रही मेरी, मगर जूती हमेशा चमचमाती रही। अब मुझे नया जूता बनवाना है। मैंने हुदहुद को समझा दिया कि शहर की एक बहुत बड़ी जूतों की दुकान में मेरी जान पहचान है। मैं उन्हें बेहतरीन जूता दिला सकता हूँ। इतना सुनना था कि हुदहुद ने उचककर पतलून शर्ट पहनी और जूता पैर में डालकर मेरे साथ हो लिए। हम दोनों दुकान पर जा पहुंचे और हुदहुद के नाप का जूता निकाला जाने लगा। हुदहुद का पांव ही कुछ ऐसा कुदरती टेढ़ा मेढ़ा था कि कोई जूता बड़ा निकलता और कोई पांव में कस जाता। एक जूता तो इतना कस गया कि दुकान के कई कर्मचारियों ने पूरी ताकत लगाकर उनके पैर से घसीटा। सब डर रहे थे कि कहीं हुदहुद की टांग न अलग हो जाए। हुदहुद के सामने जूतों का ढेर लग गया था। तभी अचानक हुदहुद चीखे, मिल गया। यह साइज एकदम ठीक है। हम सब का हंसी के मारे बुरा हाल था। देखते क्या है कि हुदहुद जूते के डिब्बे में पांव डाले बैठे हैं। मुझे भी शरारत सूझी और कहा, इन्हें एक डिब्बा और दे दीजिए। कुछ दिन डिब्बा पहनकर ही काम चला लेंगे। तभी दुकान के मालिक ने हुदहुद से कहा कि अब कल आइएगा। 8:30 बज चुके थे और नियमानुसार दुकान बंद करनी थी। हुदहुद झुंझलाए हुए मेरे साथ बाहर निकल आए और दुकान का शटर गिर गया। थोड़ी दूर चलकर हुदहुद घबराकर बोले, अरे, मैंने तो अपना पुराना जूता भी दुकान के अंदर ही छोड़ दिया। फौरन वापस चलो। हुदहुद सचमुच नंगे पैर चल रहे थे। मैंने वापस जाकर शटर थपथपाया। दुकान के एक नौकर ने थोड़ा सा शटर ऊपर उठाया और कछुए की तरह जरा सी गर्दन बाहर निकालकर बोला, कहिए भाई, हम जो जूते पहनकर आए थे, उन्हें भी अंदर भूल आए हैं। जरा बाहर फिकवा दीजिए। अब तो मुश्किल है। मैंने वे जूते भी डिब्बे में बंद करके ऊपर लगा दिए। सारे डिब्बे एक जैसे हैं।
अब हजारों डिब्बों में उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। दुकान बंद हो चुकी है। कल आएगा ले जाएगा। इतना कहकर उसने शटर बंद कर दिया। हुदहुद बेचारे परेशान कि अब नंगे पैर घर कैसे जाए। कोई मामूली चप्पल खरीदना उनकी शान के खिलाफ था। सो उन्होंने पैंट जरा नीचे खिसकाकर पांव ढक लिए और अपने पैर कांपते हुए धीरे धीरे घर लौट आए। अगले दिन देखता क्या हूं कि हुदहुद बढ़िया सूट और टाई के साथ लकड़ी के खड़ाऊं पहने ऑफिस से लौट रहे हैं। मेरे पूछने से पहले ही बोले, अब ठीक है दोस्त, यह काफी मजबूत चीज है, इसका सोल भी अलग नहीं होता। और वे खटपट करते तेजी से आगे बढ़ गए। सुना है कि उनका नया जूता कई ऊंचे कारीगर मिलकर बनाने में लगे हुए हैं।